students, welcome to our next part. So we are in chapter 8, that is comparing quantities of class 8th. So in our last video we learned what is compound interest and how do we calculate compound interest, and we compared what is simple interest and how it is different from compound interest. So now we will learn to derive a formula for compound interest. So compound interest के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करने के लिए लेट्स टेक, हमें क्या क्या चाहिए, एक प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट. सो प्रिंसिपल अमाउंट, सपोज हमने ये P1 लिया क्योंकि हमें पहले साल का निकालना है फर्स्ट, एंड हमारे लिए रेट लेते हैं, रेट हमारा R, एंड टाइम लेते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए 1 ईयर. ये फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे, उसी तरह सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे, उसी तरह एक जनरल सा डिराइव करेंगे. सो नाउ हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हम फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं, तो इट विल बी कैलकुलेटेड एज सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट जैसे कैलकुलेट होता है. सो नाउ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, हम याद रखो हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए डिराइव कर रहे हैं, पर हमारा पहला ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट जैसे निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू भी उतना ही निकलेगा. सो सेकेंड ईयर में सिंपल जो आप हमारा अमाउंट निकलेगा वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा. ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो तरीका है आपको हमारे लास्ट वीडियो में बताया गया है. सो नाउ पहले हम सिंपल इंटरेस्ट 1 पहले साल के लिए निकालेंगे, एंड दिस इज वी नो P/TR/100. 100. So P is principal is P1, rate is R, time is 1 divided by 100. So we get P1 R/100. So this is simple interest. Now how do we calculate amount? Amount हम कैसे calculate करते हैं? So amount is equal to principal plus simple interest. So principal पहले ईयर का, सिंपल इंटरेस्ट पहले ईयर का. प्रिंसिपल हमारा P1 है, सिंपल इंटरेस्ट हमने डिराइव किया P1 R/100. सो टेक P1 इज कॉमन एंड वी गेट 1 प्लस R/100. सो दिस बिकम्स आवर P2. ये हो गया हमारा P2, मतलब ये जो अमाउंट निकला ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन गया. नाउ लेट्स कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर. सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, दिस इज P2, रेट नहीं चेंज होगा, टाइम सेकेंड ईयर के लिए 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100. सो P2 हमारा क्या है, हमें क्या मिला है P2 के बदले, ये अमाउंट डाल देते हैं P1 1 प्लस R/100. ये R इंटू 1 R हो गया, ये 100 था पहले से. सो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को, ये मल्टीप्लाइड है सब, इसे इस तरफ ले आते हैं. सो दिस इज P1 R/100 होल इंटू 1 प्लस R/100. So you get simple interest for second year. Now amount for second year will be principal second year के लिए plus simple interest second year के लिए. So principal second year के लिए हमारा क्या था, देखो ये था. So put the value P1 1 plus R/100 plus simple interest second year के लिए क्या निकला, ये simple interest second year के लिए. So P1 R/100 whole into 1 plus R/100. Now look which term are common here. P1 1 plus R, यहाँ पे भी P1 है, 1 plus R/100 है. सो इसे हम कॉमन ले लेते हैं. P1 1 plus R/100 को कॉमन ले लिया, तो इस टर्म से सारा का सारा कॉमन चला गया, तो इस यहाँ 1 बच गया, प्लस इस साइड से सिर्फ R/100 बच गए. सो दिस इज R/100. Now look what is P1 and this is 1 plus R/100. ये 2 हो गए मल्टीप्लाइड, तो इसका स्क्वायर निकल गया. सो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर. सो नाउ इसी तरह से हमारा कंटिन्यू होता जाएगा. नाउ लुक एट दिस, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर इज P1 1 प्लस R/100. अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर इज P1 प्लस प्लस P1 होल इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर 2. यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए कुछ पावर नहीं था, मतलब 1 है. सेकेंड ईयर के लिए वही सब चीज़ है, पर सिर्फ पावर चेंज हो गया. सो दैट मीन्स इन जनरल हम कह सकते हैं अमाउंट फॉर थर्ड ईयर हम कैसे निकाल सकते हैं, P1 1 प्लस R/100 टू द पावर 3. उसी तरह A4 क्या होगा, अमाउंट फॉर फोर्थ ईयर P1 1 प्लस R/100 टू द पावर 4. सो इस तरह से हम एक जनरल वैल्यू निकालेंगे, तो अमाउंट फॉर n ईयर्स क्या होगा, AN इज इक्वल टू P1 1 प्लस R/100 to the power n. n is the number of years. ओके और एक बात याद रखो, ये जो P1 क्या है, P1 is the principal amount at the beginning.
सो इसके बदले हम ओनली P भी लिख सकते हैं. सो वी विल राइट P इंस्टेड ऑफ P1, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो पहले का इनिशियल अमाउंट जो था वही हमारा आता है फॉर्मूला में. सो इन जनरल हमें मिला कि अगर हम n ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, वो भी एनुअली मतलब ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से दिखेगा. सो लेट मी राइट द फॉर्मूला. द फॉर्मूला फॉर compound interest for, not compound interest, amount for n years compounded annually. ये याद रखना, ये मैं क्यों लिख रही हूँ, एनुअली का मतलब ईयरली हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं अभी, ठीक है. इज क्या है, सो an इज इक्वल टू P whole into 1 plus R by 100 to the power n, where P is principal, R is rate of interest, and n is the number of years. So यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से डिड्यूस करते हैं. अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इस फॉर्मूला को हम यूज़ किस तरह से करेंगे. सो नाउ रीड द क्वेश्चन. फाइंड CI इज द कंपाउंड इंटरेस्ट. रिमेंबर हमने यहाँ पे अमाउंट निकाला, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाला. अमाउंट निकल गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से निकलता है, अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर लोगे तो अमाउंट इज़ द फाइनल अमाउंट, उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लोगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा. इस क्वेश्चन में देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. सो फाइंड CI, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,600 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. ईयरली कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है. सो यहाँ पे 2 years दिया गया है. सो हमारे लिए यहाँ पे P इज प्रिंसिपल इज ₹12,600. आर जो है रेट है वो 10% है, एंड टाइम जो है n इज इक्वल टू 2 years. ये हमें गिवन है. सो अमाउंट हमें क्या मिलेगा, अमाउंट हमें मिलेगा, वी नो P 1 plus R by 100, याद रखना इस फॉर्मूले को, टू द पावर n. P इज 12,600, 1 plus R क्या है 10 by 100, टू द पावर n क्या है 2 years. ठीक है. सो दिस इज 12,600. इसे हम यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं. सो इट इज़ ना 1 plus 1 by 10 टू द पावर 2. 12,600 ये हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो 10 यहाँ पे जाएगा, 10 plus 1 11 by 10 का स्क्वायर के बदले हमने उसे 2 बार लिख लिया. सो अभी कैंसिल करो, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया. सो इसे मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है, ये मिलता है हमें. सो ये जो निकला ये आपका अमाउंट निकला. अमाउंट मतलब फाइनली आपको इतना मिलेगा, मतलब आपने प्रिंसिपल इतना जमा किया था, फाइनली आपको इतना मिलता है. तो एक्स्ट्रा कितना मिलता है, एक्स्ट्रा इज कंपाउंड इंटरेस्ट. सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सो क्या हमें अमाउंट लास्ट में मिल रहा है, हमने पहले कितना रखा हुआ था. सो दिस इज प्रिंसिपल, ये आपको पता है. सो अमाउंट इज 15,246 minus 12,600. So we are getting ₹2646. सो ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिला इस अमाउंट पे. सो आई होप आपने ये सीख लिया कि किस तरह से फॉर्मूला डिराइव करते हैं, किस तरह से उस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं. सो इससे रिलेटेड हम ये जो हमने एनुअली पे इतना फोकस किया, ईयरली कहा, तो इसका ऐसा क्यों कहा हमने, ये देखते हैं. क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो एनुअली कैलकुलेट हो सकता है, हाफ ईयरली कैलकुलेट हो सकता है, एंड क्वार्टरली कैलकुलेट हो सकता है. तो देखते हैं वो कैसे कैलकुलेट होता है. सो देखो, तो हम रेट कंपाउंडेड एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, सो ये किस तरह से करते हैं वो देखते हैं. उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है. फाइंड द अमाउंट ऑन ₹100. सो 100 रुपीज़ जो है वो हमारा प्रिंसिपल है, एट रेट 10% पर एनम. एनुअली रेट जो है वो 10% है. सो कंपाउंड इंटरेस्ट हम किस तरह से निकालेंगे, पहले तो क्वेश्चन में दिया गया एनुअली निकालो, सेकेंडली दिया गया हैप्पी ईयरली निकालो, थर्डली दिया गया क्वार्टरली निकालो. एनुअल का क्या मतलब होता है, ईयरली. सो यहाँ पे टाइम जो है 1 year है. हैप्पी ईयरली का क्या मतलब होता है, एक ईयर में कितने हाफ ईयर्स होते हैं,
1 ईयर में कितने हाफ ईयर्स होते हैं? 2 हाफ ईयर्स होते हैं, ठीक है, हाफ ईयर्स। सो अभी के लिए यहाँ पे टाइम जो एन जो हो गया वो हो गया 2, ठीक है। सो क्वार्टरली का क्या मतलब होता है? ईच 3 मंथ्स मेक्स 1 क्वार्टर, 3 महीने में एक क्वार्टर होता है। तो एक ईयर में कितने 3 महीने होते हैं? 4 3 महीने होते हैं, दैट मीन्स 4 क्वार्टर्स होते हैं। सो 4 क्वार्टर्स, दैट मीन्स ईयर एन इज इक्वल टू 4। बस इतना करना है। ये हो गया टाइम के बारे में। दैट मीन्स यहाँ पे आपका एन 1 होगा, यहाँ पे आपका एन जो है वो 2 होगा, और यहाँ पे आपका एन जो है वो 4 होगा। कंपाउंडेड एनुअली में ईयर 1 एन 1 होगा, हाफ ईयरली में डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे कितना दिया गया है, यहाँ पे 1 साल के लिए दिया गया है इसीलिए 1 ले रहे हैं। उसी तरह अगर 2 साल दिया गया होगा तो एन 2 हो जाएगा। 2 साल में कितने हाफ ईयर्स होते हैं? 4 हाफ ईयर्स होते हैं, तो यहाँ पे एन 4 हो जाएगा। 2 साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 8 क्वार्टर्स होते हैं, सो यहाँ पे 8 हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह डिपेंडिंग अपन यहाँ सिर्फ हमने 1 ईयर के लिए लिया है, ठीक है, एनएम के लिए। सो लेट्स कैलकुलेट। एक एग्जाम्पल सिंपल सा लेते हैं हमारे लिए। अभी क्या है हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज़ याद रखना, जिस तरह से आपका टाइम चेंज हो गया उसी तरह से रेट भी चेंज हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा? यहाँ पे रेट जो दिया गया है पर आनम के लिए वही रहेगा। हाफ ईयरली के लिए रेट हाफ हो जाएगा, क्वार्टरली के लिए रेट जो है 1/4 हो जाएगा। सो यहाँ से एग्जाम्पल करते हैं तभी पता चलेगा। सो द अमाउंट हमारे लिए पहले एनुअली के लिए, कंपाउंडेड एनुअली के लिए पी जो है प्रिंसिपल जो है 100 रुपीज़ है, रेट जो है वो 10% है, एंड टाइम जो है वो 1 ईयर है, ठीक है। सो दिस इज पी, दिस इज आर, दिस इज एन, एन इज 1। नाउ हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू पी होल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन। सो पी कितना है हमारा? 100, 1 प्लस आर कितना है? 10/100, एन कितना है? 1। हम 1 ईयर के लिए ले रहे हैं। नाउ लेट्स सॉल्व दिस, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे कट गया, कैंसिल। सो नाउ अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। 10 + 1 इज 11/10 टू द पावर 1। सो दैट इज 100 इंटू 11/10। 0 0 कैंसिल एंड यू आर गेटिंग 110। तो अमाउंट फर्स्ट ईयर के एंड में आपको इतना मिलेगा ना। कम टू हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं। सेकंड में हाफ ईयरली आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सो यहाँ पे आपका जो है प्रिंसिपल वही रहेगा 100 रुपीज़। रेट जो है वो हाफ ईयरली के लिए रेट फॉर हाफ ईयरली क्या हो जाएगा? रेट 10 था एनुअल के लिए, हाफ ईयर के लिए हाफ हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 5%, ठीक है। और टाइम जो है एन हो जाएगा 2 हाफ ईयर्स, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे? पी होल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन। पी इज 100, 1 प्लस आर क्या है? 5% डिवाइडेड बाय 100, एन क्या हो गया अभी? 2। तो 100, ये 5 को इस तरह से कैंसिल करोगे तो ये 20, 20 प्लस 20, 21 जा 20 प्लस 1, 21/20 का स्क्वायर। सो एक्सटेंडेड 21/20 इंटू 21/20। सो आप इस तरह से इसे कैंसिल करते हैं। सो दिस इज 20, 5 जा 5, 4 जा, इस तरह से आप कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 441 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 110.25। हाफ ईयरली काउंट करोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपको इतना रुपए मिलेगा, ठीक है ना। कम टू क्वार्टरली, क्वार्टरली कैलकुलेट करोगे तो क्वार्टरली के लिए ट्रिपल आई में लेट्स कैलकुलेट फॉर क्वार्टरली। प्रिंसिपल जो है वो नहीं चेंज होगा, 100 रहेगा, रुपीज़ 100। रेट जो है रेट फॉर क्वार्टरली, रेट क्वार्टरली के लिए चेंज होकर हो जाएगा 100 था, रेट 10 पर एनम था, वो क्वार्टरली मतलब 4th हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। सो दिस इज 10/4। एंड टाइम जो है वो हो जाएगा n इज इक्वल टू 4 क्वार्टर्स, राइट। सो नाउ अमाउंट इज इक्वल टू p 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n। p इज 100 रुपीज़, 1 प्लस r क्या है? 10/4 है, उसके नीचे और एक 100 है, टू द पावर n क्या है? 4 है। ये बड़ा कैलकुलेशन हो रहा है,
सो क्वार्टरली बड़ा हो जाएगा तो आप कैलकुलेट आराम से करना. सो दिस इज़ 100. 1 प्लस ये हो जाएगा 10. 4 नीचे आ जाएगा. 400 टू द पावर 4. यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर लो. ये हो गया 40 प्लस 1 41. ये आई होप आपको इस यहाँ पे जो रैशनल नंबर के एडिशन आपको पता है. सो दिस इज़ 41 डिवाइडेड बाय 40 टू द पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 100. 41 divided by 40, 41 by 40, 41 by 40 and 41 by 40. से बड़ा सा कैलकुलेशन है. सो आपको कैंसिल करने के बाद जो मिलेगा वो होगा आपका अमाउंट फॉर क्वार्टरली कैलकुलेशन. तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ईयरली, किस तरह से हाफ ईयरली और किस तरह से क्वार्टरली कैलकुलेट किया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट का. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू.